हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लैरिटी विद मानस। आज फाइनेंशियल टर्म्स फॉर नॉन फाइनेंस पीपल की सीरीज में आज समझते हैं कैश फ्लो के बारे में, स्पेशली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो एक कंपनी का होता है। तो देखिए, कैश फ्लो का सिंपल मतलब है कि कितना पैसा उस कंपनी में आया, जो कि पैसा आया और जो गया उसको प्लस माइनस करें तो कितना एक्चुअल में जो मनी है, जो कैश है, वो कितना आया कंपनी के अंदर। ये प्रॉफिट से ऐसे डिफरेंट है कि प्रॉफिट जो है वो आपने जो सेल्स या सर्विस जो करी उससे जो रिकॉर्डिंग हुई प्रॉफिट की वो प्रॉफिट है। बट ये एक्चुअल कैश है जो मूव हुआ। तो अगर आप चलते हैं हमारे पुराने एग्जाम्पल की तरफ, जो नेबरहुड परचूनी की शॉप है, तो कैश फ्लो एक्चुअली है कि उसके गल्ले में जो पैसा है ना, वो कितना उस महीने में आया गया, उस सबको प्लस माइनस करें तो लास्ट में गल्ले में कितना पैसा बचा, वो नेट प्लस था कि पॉजिटिव नेगेटिव था, ये दिखाता है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो का मतलब ऐसा है कि समझ लीजिए कि अगर वो नेबरहुड शॉप उधार पे सामान देती है और मान लीजिए इस महीने उसके पास पिछले महीने के जो उधारी का जो उसने पूरा हर बंदे का अपने रजिस्टर में हिसाब लिखा था कि इतने पूरे महीने में ये सब खरीदा खरीदा खरीदा, और लास्ट में जाके अगर वो नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में पैसा लेके आया तो कैश फ्लो में एक्चुअली उसका वो पैसा आएगा जो उसको अभी मिला पिछले महीने का। तो वो उसका पॉजिटिव कैश फ्लो होगा प्लस में। जो अभी वो सामान बेच रहा है, जो उसकी उधारी में जा रहा है रजिस्टर में, जिसका पैसा उसे अगले महीने मिलने वाला है, वो कैश फ्लो में काउंट नहीं हुआ। कैश फ्लो में वही पैसा काउंट होगा जो उसने अभी कैश लिया, और प्लस उसने कुछ सामान खरीदा, अपनी इन्वेंट्रीज खरीदी, उसके लिए जो उसने पैसा दिया वो नेगेटिव हो जाएगा कैश फ्लो में से। इसमें भी अगर उसने उधार पे इन्वेंट्रीज खरीदी हैं जिसका पैसा वो अगले महीने देगा तो वो कैश फ्लो में काउंट नहीं होगा। कैश फ्लो में वो सारे खर्चे काउंट होंगे जो उसने एक्चुअली में किए हैं और जो एक्चुअली में उसके पास पैसा आया है। कैश फ्लो के बारे में ना काफी ज्यादा लोगों को थोड़े से मिथ्स भी हैं, और कुछ आपने इन्वेस्टिंग के बारे में अगर कंपनी एनालिसिस में सुना होगा कि कैश फ्लो को कैसे समझे, कि कैश फ्लो अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है, तो आपने मोस्टली यही सुना होगा कि कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव कैश फ्लो, हाई कैश फ्लो कंपनीज बहुत अच्छी होती हैं। और अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब वो सही नहीं है। बट इसके न्यूएंसेस को आज समझते हैं कि पॉजिटिव कैश फ्लो और नेगेटिव कैश फ्लो में क्या फर्क है, और नेगेटिव कैश फ्लो कंपनी भी अच्छी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि नेगेटिव कैश फ्लो मतलब बेकार ही है। बेसिकली कैश फ्लो नेगेटिव का मतलब यह होता है कि अगर मेरी इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं, इसका मतलब मैं पैसे देके इस साल की जो इन्वेंट्री है वो लास्ट ईयर से ज्यादा है, तो वो नेगेटिव में काउंट होगी कि इतने पैसे मैंने आउट में कर दिए। दूसरी तरफ जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, मतलब कितने पैसे मुझे किसी से लेने हैं, अगर मैंने किसी को माल बेचा है उससे जो पैसे लेने हैं वो रिसीवेबल्स हैं। तो अगर मेरे वो रिसीवेबल्स बढ़ गए तो मेरा कैश फ्लो में नेगेटिव काउंट होता है। तो कैश फ्लो नेगेटिव का मतलब रिसीवेबल्स बढ़ना भी हो सकता है, इन्वेंट्री बढ़ना भी हो सकता है। तो अगर किसी कंपनी का कई साल तक रिसीवेबल्स बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब उसने किसी को सेल्स या सर्विस दी है और वहां से उसको पैसा मिल नहीं रहा है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। वो कुछ एक फ्रॉड कंपनी का इंडिकेशन भी हो सकता है, कि हो सकता है कि वो प्रमोटर की कोई सिस्टम कंसर्न हो जिसको उसने अपना माल बेचा हो और उससे वो पैसे ले नहीं रहा। क्योंकि जब वो सेल्स और सर्विस काउंट कर लेता है बुक्स में तो उसकी सेल्स और प्रॉफिट तो बढ़ जाता है, बट एक्चुअल कैश फ्लो उसके पास आ नहीं रहा है, क्योंकि वो कैश रिसीवेबल्स में बस बढ़ता जा रहा है कि मुझे इतना पैसा लेना है, इतना पैसा लेना है, बट एक्चुअली में कैश आया नहीं। तो अगर किसी कंपनी के कंटिन्यूअसली रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंडिकेशन हो सकता है। बट इसी चीज को लोगों ने इस तरीके से समझ लिया है कि अगर नेगेटिव कैश फ्लो है तो मतलब कंपनी बेकार ही होगी, जो ऐसा है नहीं। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक ग्रोइंग कंपनी के एग्जाम्पल से, अगर कोई कंपनी है जो आज 100 रुपए की सेल्स कर रही है और अगले साल उसे 200 रुपए की सेल्स करनी है, या 150 रुपए की, 200 रुपए की सेल्स करनी है, तो अगर जो मैंने आज सेल्स करी है उससे जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो सारा का सारा मैं अपनी इन्वेंट्रीज में लगाऊंगा, क्योंकि अगले साल मुझे और ज्यादा सेल करनी है तो मैं इन्वेंट्री बढ़ाऊंगा। और मैं अगर इन्वेंट्रीज में पैसा खर्च करके और इन्वेंट्री दूंगा तो वो कैश फ्लो में नेगेटिव काउंट होगा। बट इन्वेंट्री बढ़ना ऐसे नेगेटिव नहीं है। अगर अगले साल मेरी और अच्छी सेल्स होने वाली है तो ऑब्वियसली मैं सारा का सारा पैसा इन्वेंट्रीज में खरीद के अगले साल फिर से सेल करूंगा और वो कैश फ्लो में नेगेटिव काउंट होगा। इनफैक्ट मुझे अगर और ज्यादा सेल्स करनी है, जितना प्रॉफिट हो गया मेरे पास पैसा आ रहा है उससे भी ज्यादा मुझे सेल्स ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी कंपनी ग्रोइंग कंपनी होती है और वो बहुत ज्यादा ग्रोथ की उसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि मार्केट में एक्सपैंड कर रही होती है और उसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड भी है। बट पैसा उसके पास उतना ही है जितना वो इस साल सेल्स करेगी, तो वो सारा का सारा पैसा लगा के भी कम पड़ सकता है। तो अगर एक ग्रोइंग एक्सपेंडिंग कंपनी है, वो सारा का सारा पैसा इन्वेंट्री में तो लगाएगी ही खरीदने के लिए, साथ में हो सकता है वो अपने नए स्टोर्स खोल रही हो, नए एम्प्लॉयज हायर कर रही हो, मार्केटिंग में खर्चा कर रही हो,
तो ये सारे खर्चे भी कैश फ्लो में नेगेटिव ही दिखेंगे। और जो हो सकता है अगर वो कंपनी ऐसी हो कि वो किसी बड़ी कंपनी को सप्लाई करती हो और उसके पैसे जो हैं थोड़े टाइम बाद आते हो, तो अगर उसकी सेल्स बढ़ेगी तो आपको रिसीवेबल्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे। बट यहाँ पर बढ़ते हुए रिसीवेबल्स नेगेटिव ही नहीं है हमेशा, क्योंकि जो रिसीवेबल्स बढ़े इस वजह से भी है कि उसकी सेल्स बढ़ गई है, तो सेल्स का एक पोर्शन रिसीवेबल्स में हमेशा अटका रहेगा, तो रिसीवेबल्स बढ़ेंगे। बट आपको देखना चाहिए कि उसी रेशियो में रिसीवेबल्स बढ़ने चाहिए जिस रेशियो में सेल्स बढ़ी है। अगर सेल्स तो ज्यादा बढ़ी नहीं है बट रिसीवेबल्स और बढ़ गए हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। बट अगर सेल्स के रेशियो में ही रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, अगर वो एक ऐसी कंपनी को सप्लाई कर रही है अपना जो गुड्स है जो एक लैग के साथ पैसा देती है, तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगे तो रिसीवेबल्स भी बढ़ेंगे ही। और अगर वो एक्सपेंड करने के लिए मार्केटिंग का खर्चा कर रही है, नए एम्प्लॉयज को हायर कर रही है, तो ये सारा खर्चा भी कैश फ्लो में नेगेटिव ही दिखेगा। तो अगर आप देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक ग्रोइंग एक्सपेंडिंग कंपनी का, उसके तेज ग्रोथ के फेज में आपको मोस्टली नेगेटिव ही दिखेगा या जीरो के आसपास ही दिखेगा, क्योंकि जितना भी वो जनरेट कर रही है पैसा वो सारा का सारा वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेगी अगले साल की ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगले साल के लिए उसको और ज्यादा गुड्स चाहिए, उसको और ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए, और ज्यादा उसको बड़े स्टोर्स चाहिए या एक और फैक्ट्री चाहिए, तो सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट ही करेगी वापस। और कैश फ्लो आपको जीरो के आसपास या इनफैक्ट नेगेटिव ही दिखाई देगा अगर उसको ग्रो करना है। और ये आपने पुरानी इन्वेस्टिंग के बुक्स में या उसमें सुना होगा कि कैश रिच कंपनीज ऐसी होती हैं जिसका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होता है, बहुत कैश जनरेट करती हैं, तो वो एक्चुअली उस टाइप के बिजनेस होते हैं जो एक स्टेबल रेट पे आ चुके हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल 10-15% है। और वो जो कैश जनरेट करती हैं वो बहुत ज़्यादा री इन्वेस्ट कर नहीं सकती क्योंकि उनका कैश तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट अगले साल की ग्रोथ वही 10-12% होनी है। तो वो अपने पास कैश रखती हैं, उस कैश को वो इन्वेस्ट भी कर सकती हैं किसी और जगह, म्यूचुअल फंड में रख सकती हैं, या फिर वो एज अ डिविडेंड बांट लेती हैं। तो ये जो स्टेबल लॉन्ग कंपनीज होती हैं जो कैश जनरेट कर रही हैं, ये बुरी तो नहीं है, बट ये सरवाइव करने के लिए अच्छी हैं, लॉन्ग टर्म तक ये कंपनी चलती रहेंगी, इनको कोई सर्वाइवल रिस्क नहीं है, बट इनमें ग्रोथ की कमी होगी। जबकि जो ऐसी कंपनी है जिनका आपको कैश फ्लो नेगेटिव दिखेगा और उनकी सेल्स की ग्रोथ हो रही है, तो एक्चुअली में वो कंपनीज अच्छी हो सकती हैं जो तेजी से ग्रो कर रही हैं। बट ऑब्वियसली इनहेरेंट रिस्क भी है एक तेजी से ग्रो करती कंपनी के लिए। अगर उसने बहुत सारी इन्वेंट्री खरीद ली अगले साल के लिए और अगले साल सेल्स नहीं हुई, सेल्स की उतनी ग्रोथ नहीं हुई जैसा उसने सोचा था, तो उसका पैसा उस इन्वेंट्री में अटक जाएगा और फिर उसके लिए कैश क्रंच एक्चुअली में आ सकता है अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, लोगों की सैलरी देने के लिए। अगर सारा पैसा इन्वेंट्री में अटक गया तो उसके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही मैं आज समझाना चाह रहा था कैश फ्लो के बारे में, कि नेगेटिव कैश फ्लोज हमेशा बुरे नहीं होते और पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब वो कंपनी बहुत ही अच्छी है, सिर्फ अच्छी ही है ऐसा भी नहीं है। नेगेटिव कैश फ्लो दिखा सकता है एक कंपनी की ग्रोथ के बारे में और अगले साल वो कंपनी और अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है उसके बारे में। बट एक ऑब्वियसली एक इनहेरेंट रिस्क है हमेशा एक ग्रोथ कंपनीज में, जहां उसकी सेल्स की ग्रोथ रुकेगी वहां पे उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और मोस्टली आप देखेंगे कंपनीज फेजेस के थ्रू जाती हैं। एक कंपनी बनती है, वो एक हाई ग्रोथ फेज में जाती है, फिर वो कहीं पे जाके स्टेबलाइज हो जाती है, मैच्योरिटी के ग्रोथ फेज में जाती है जहां पे उसके कैश फ्लोज पॉजिटिव हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करती रहती है। तो आपको किसी भी कंपनी में अगर आप उसकी बैलेंस शीट पर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो समझिए कि कंपनी किस फेज में है, उस फेज में उसके कैश फ्लोज कैसे होने चाहिए, क्या उसी हिसाब से है कि नहीं है। अगर उसके हिसाब जिस फेज में वो कंपनी है उससे उसके कैश फ्लोज मैच नहीं कर रहे, तब आपको कुछ रेड फ्लैग्स देख सकते हैं और आपको और डीपली उसे स्टडी करना है। सो थैंक यू वेरी मच, यही था आज का वीडियो। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इस टाइप की फाइनेंशियल नॉलेज सही लग रही है, मेरा समझाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक और भी अपने फ्रेंड्स को दें जो आपको लगता है इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड होंगे। थैंक यू वेरी मच।